देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब जब मध्य प्रदेश में आते हैं तब तब कुछ नया कर जाते हैं। और जब जब वो मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा खलबली मच जाती है। खलबली इस बात की मच जाती है कि आखिर बीजेपी आला कमान, केंद्रीय बीजेपी का फोकस मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा क्यों है। क्यों अमित शाह से लेकर नड्डा और मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता है। एक महीने में दो बार मोदी जी आ जाते हैं, अमित शाह तीन बार आ जाते हैं। हमेशा इस बात की चर्चा रही है कि आखिर उनका इतना ज़्यादा फोकस मध्य प्रदेश में क्यों है, जबकि उन्हीं का पसंद का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार को संभाल रहा है और चला रहा है। कल यानी 31 मई को रानी अवंतिका बाई होलकर की 300वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश की 2 लाख महिलाओं को संबोधित किया। और उस संबोधन उपरांत उन्होंने कई मेट्रो स्टेशन और कई एयरपोर्ट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस बीच जो सियासी हिलकोरें रही, जो सियासी बातें रहीं, राजनीतिक जानकारों की नज़रें कहाँ थी, वो क्या तलाश रहे थे और वो क्या जानना चाहते थे कि मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज और मोदी जी की जो भाषा और शब्दावली है, मोदी जी के आने में जिन लोगों ने इनका स्वागत किया, मोदी जी के आने में जिन लोगों ने अगुवाई दी, उसके मायने क्या हैं और उसके निष्कर्ष क्या हैं, और मोदी जी ने कितना मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को तवज्जो दिया, या फिर क्या मध्य प्रदेश की निगरानी करने की वजह ये भी मानी जा सकती है कि बीजेपी आला कमान की पसंद मध्य प्रदेश का मुखिया है तो कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, या फिर क्या उसी गड़बड़ी को देखकर, उन्हीं नज़रों को देखकर और मध्य प्रदेश की सियासत में उतर आते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं। आज मैं एक छोटी सी कविता पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक बाप अपने बेटे को पालता पोसता है, जब बड़ा होता है तो वो अपना व्यवसाय और रोजगार उसे दे देता है, लेकिन शुरुआती में जब अपना रोजगार देता है तो उस पर नज़र भी रखता है कि क्या इस रोजगार, इस काम को ये सही तरीके से कर पाता है या नहीं कर पाता है। और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ी भी होती है उसको सुधार करने के लिए भी अपने बेटे को नसीहत फटकार भी लगाते हैं। यही वजह मानी जा सकती है और यही वजह वास्तविकता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सत्ता मोहन यादव के हाथों में है, केंद्रीय आला कमान ने तो शुरुआती में अस्वस्थ होकर मध्य प्रदेश की सत्ता मोहन यादव के हाथों में दे दिया, लेकिन अभी वर्तमान के हालात जो कहते हैं कि मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री कुछ ऐसा कह देते हैं, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है या फिर उनका मालिक मुखिया कोई है ही नहीं। ऐसी विवादित टिप्पणी जो देश की राजनीति में इतना हिलकोरे ला देती है कि हर कोई भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने लगता है। हर कोई सवाल पूछने लगता है कि क्या संस्कारी और समाजवादी पार्टी की ये नेताओं की ये भाषा शैली है और क्या ये उनके चाल चेहरा और चरित्र का असली पहचान यही है। हाल ही में कुंवर विजय शाह के बयान आप सुने होंगे, जिस तरह से पूरे देश में उसकी चर्चाएं रहीं। उनके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयानबाजी, भले चाहे वो कहते कहते कुछ कह दिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी तो इसमें भी हुई। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते, कई ऐसे और अन्य राज्यों से भी नेता आए जिनकी ऐसी बयानबाजी को लेकर बीजेपी की किरकिरी हुई। और बीजेपी की किरकिरी यानी मोदी और शाह की किरकिरी, मोदी और शाह की आलोचना और मोदी और शाह के संगठन की आलोचना। अगर मध्य प्रदेश का कोई छोटा नेता कोई भी ऐसा काम करता है जो उनके गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं मोदी और शाह के ऊपर ही इसकी आंच आती है। इतनी किरकिरी हुई थी विजय शाह के उस बयान को लेकर कि हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को घसीटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फटकार लगाई, नसीहत दी और जांच इन्वेस्टिगेशन टीम नियुक्त कर दी। लेकिन मोदी जी का आने का मेन मकसद मैं बताता हूं और मोदी जी किसे क्या तवज्जो देना चाहते हैं। 4 नेता ऐसे हैं जो मोदी की अगवानी के लिए खड़े हुए, जबकि उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कोई तो सामान्य विधायक है और कोई सामान्य सांसद, कुछ तो ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं हैं।
जिनमें से सबसे पहला नाम फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री पूर्व में रहे, वर्तमान में वो सिर्फ और सिर्फ एक सांसद हैं। मोदी जी की अगुवाई में वो खड़े हुए। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा, शिवराज की सरकार में गृह मंत्रालय संभाल चुके नरोत्तम मिश्रा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आखिर क्यों भेजा गया, जबकि हाल ही में वर्तमान में उनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। एक तरह से तो ये भी कहा जा सकता है कि शिवराज सरकार में रहे बड़े बड़े मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का जिस तरह से व्यवहार उनके साथ हुआ, जिस तरह से बीजेपी जो वर्तमान में फील्डिंग कर रही है उसने किनारा काटा जो पूर्व में शिवराज सरकार में बड़े बड़े धाकड़ मंत्री रहे। चाहे हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें, चाहे हम भूपेंद्र सिंह की बात करें, चाहे हम गोपाल भार्गव की बात करें, ये ऐसे नेता रहे कि इनका 40 साल का राजनीतिक कैरियर इनको कभी हार का सामना ही नहीं करना पड़ा। फिर भी ऐसे नेताओं को किनारा काट दिया बीजेपी ने। अब वर्तमान की बीजेपी मोहन यादव के हाथों में है और मोहन यादव की नई एक टीम तैयार है और फील्डिंग कर रही है। लेकिन जो पूर्व में जिन्होंने इतना बड़ा अपना पूरा समर्पण दिया बीजेपी के लिए, उनके लिए क्या किया है बीजेपी ने, उसे फोकस करने का एक नायाब तरीका सामने आ रहा है। मोदी जी ने अभी हाल ही में 31 मई यानी कल जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे तो उन नेताओं को अगवानी के लिए खड़ा किया जिनसे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किनारा काट लिया है, जिनको दूध में गिरी मक्खी के समान निकाल कर एक किनारे रख दिया गया है। उन नेताओं को मोदी जी ने तवज्जो दिया और हेलीपैड में उन लोगों को अगवानी के लिए बुलाया। तब से ये चर्चा तेज हो गई कि अब मध्य प्रदेश में आखिर क्या होने वाला है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी का वो चेहरा है जो शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। पूर्व में वो केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। हाल ही में वो सिर्फ एक सांसद हैं। उनकी भी एक बयान जिसकी आलोचना पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में हुई थी। लेकिन इन चार नेताओं की सियासत और इनकी करियर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में मोदी जी क्या सोचते हैं, उनकी क्या रणनीति है और कल उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कुछ कहा है, इसको भी आपको बहुत विस्तार से सुनना चाहिए। मोहन यादव ने क्या किया है? मोहन यादव ने 1.5 साल का कार्यकाल उनका, लेकिन उन्होंने क्या किया जिसको मोदी जी याद करें। शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया महिलाओं के लिए? शिवराज सिंह चौहान के मन में एक सपना आया था, उस सपने को साकार किया और वही सपना आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ। मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में महिलाओं को लेकर चलाई गई योजना से कई राज्यों में सरकार बनी। मोदी जी उस योजना को एक ट्रिक के रूप में अपनाया है, उस ट्रिक को बार बार उपयोग किया है, जो 31 मई यानी कल मध्य प्रदेश में भी उसका उपयोग किया। 2 लाख महिलाओं को संबोधित किया, लखपति दीदी का आह्वान किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही, महिलाओं के सिंदूर की बात कही। लेकिन मोहन यादव के लिए क्या कहा? मोहन यादव ने क्या किया है? सत्ता तो चला रहे हैं लेकिन केंद्र की नज़र लगातार मध्य प्रदेश में बनी हुई है। नड्डा और शाह की नज़र मध्य प्रदेश में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्या उनको अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास होता तो क्यों नज़र बनी होती? मैंने एक कहानी सुनाई है आपको। और वहीं दूसरी बात ये भी है कि मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान के उस सपने को लेकर एक बार फिर से आह्वान किया है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का आने वाला करियर कुछ अच्छा चमकने वाला है? उनके साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष भी नया चयन किया जाना है। और इस बीच कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें से गोपाल भार्गव का भी चेहरा सामने आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हो गए, ये लोग भी मोदी जी की अगवानी के लिए हेलीपैड पहुंच गए, जबकि सामान्य से विधायक हैं, इनकी ज़्यादा कुछ जिम्मेदारी इनको मध्य प्रदेश में नहीं दी गई है। लेकिन हालात ये हैं कि बड़े बड़े नेता जिनको केंद्र से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सियासत को संभालने के लिए मध्य प्रदेश में उतारा था, जिसमें से प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक और ऐसे कई नेता जिनको मध्य प्रदेश में केंद्रीय कैबिनेट से उतार कर पहुँचाया गया, लेकिन उनकी कहीं कोई याद नहीं और उनको कहीं कोई स्वागत और सम्मान के लिए नहीं खड़ा किया गया। ऐसे नेताओं को खड़ा किया गया जिनको मध्य प्रदेश की बीजेपी ने किनारा काट लिया है और उनको अलग थलग कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो शिवराज के कार्यकाल में के बीजेपी में रहे नेता हैं और मोहन यादव के कार्यकाल के नए फील्डर जो हैं
उनको मध्य प्रदेश की वर्तमान बीजेपी तवज्जो दे रही है। लेकिन सियासत बदल जाती है, सियासत की चर्चाएं बदल जाती हैं जब मोदी जी उन चेहरों को सामने खड़ा कर देते हैं जिन चेहरों से मध्य प्रदेश की सियासत दूरी बना कर रखती है। निश्चित तौर पर इन नेताओं को कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मोदी जी ने यह संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। भले चाहे 2028 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहें, लेकिन 28 के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलने के बहुत आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोहन यादव ने मंच से मोदी जी की खूब तारीफ की है। मोहन यादव जी को भी पता हो गया है कि हमें अब पसंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति को कोई भी पसंद करता है, और अगर उसकी वजह से उसके मालिक की किरकिरी हो तो कहीं ना कहीं उसे निकाल कर बाहर करने की तैयारी मालिक कर लेता है, और ये किया जाने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल क्या होता है ये तो वक्त आने पर साफ होगा, लेकिन कल मोदी जी ने जो कहा और मोदी जी की भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज और जो राजनीति को लेकर चर्चाएं रहीं, राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषक जो कहते हैं, वो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ मध्य प्रदेश में बदलेगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।